18 अक्टूबर 2022 को पाकिस्तान क्रिकेट को तबाह करने के ख्वाब देखने वाले भारतीय क्रिकेट बोर्ड के चीफ सेक्रेटरी जय शाह साहब, जिन्होंने अपनी झूठी अना की तस्कीन के लिए जनाब जो क्रिकेट है उसको तबाह करने की कोशिश की थी और फिर भारतीय मीडिया के तवासुल से यह खबरें चलाई थी कि जनाब हमने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जो आलमी तन्हाई है उसका शिकार करके रख दिया। हम पाकिस्तान जो एशिया कप के ओरिजिनल होस्ट थे उनसे ना सिर्फ होस्टिंग राइट्स जो हैं वो छीनने जा रहे हैं, बल्कि एशिया कप 2023 जो है वो पाकिस्तान के बगैर खेला जाएगा। और रोज रात को जो भारतीय मीडिया है उन्होंने जनाब ये ब्रेकिंग न्यूज करके चलाना शुरू कर दिया था कि पाकिस्तान के बगैर एशिया कप खेला जाएगा, दुबई को इनवाइट कर लिया जाएगा, साउथ अफ्रीका को इंक्लूड किया जा सकता है और इस तरह से पाकिस्तान जनाब एक जो गड़ा है उसमें गिर जाएगा। लेकिन अब जिस तरह से एशिया कप का आगाज हुआ और कल पाकिस्तान और भारत का जो मैच बारिश की नजर हुआ तो उसके बाद वहीं जय शाह साहब जिन्होंने जनाब क्रिकेट को कंट्रोल करने की कोशिश की थी वो इस वक्त आलमी तन्हाई का शिकार हो चुके हैं। और एशिया कप 2023 जनाब जहां अपने मिड सीजन में पहुंचने वाला है, वहीं पर मिड सीजन के दौरान एशियन क्रिकेट काउंसिल जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ राब्ते करना शुरू कर चुका है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से अब जनाब जो मुशावरत है वो एशियन क्रिकेट काउंसिल करने जा रही है और कुछ जनाब जो इनफॉर्मल मैसेजेस हैं वो एक्सचेंज भी हुए हैं कि जनाब चूंकि श्रीलंका के हालात इस वक्त ये हैं कि श्रीलंका में बारिशें इतनी ज्यादा हो रही हैं और खास तौर पर कोलंबो जहां पर जनाब जो सुपर 4 के मैचेस खेले जाने हैं वहां पर इस वक्त ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई तूफान जो है वो आ चुका है, सैलाब जो है वो इस वक्त जनाब कोलंबो की सड़कों पर है। तो फिर आप हमें बताएं कि इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। सो जो इनफॉर्मल मैसेजेस एक्सचेंज हुए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और एशियन क्रिकेट काउंसिल के दरमियान, इसकी सारी जो डिटेल्स हैं ये मैंने आपके साथ शेयर करनी है। और कोलंबो से जनाब जो एशिया कप 2023 के सुपर 4 के मैचेस हैं उनको तब्दील करके अब कौन से जो ऑप्शंस हैं उन पर गौर किया जा रहा है। क्या पाकिस्तान के जो कुछ ग्राउंड्स हैं यानी कि कजाफी हो गया या मुल्तान हो गया या कराची के जो स्टेडियम्स हैं वो भी ज़ेर बहस हैं, ये भी बात आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे भी बड़ा खतरा जो इस वक्त भारत के सर पर मंडला रहा है वो ये है कि जनाब एशिया कप 2023 का इनिशियल मैच खेलने के बाद जो भारत के जसप्रीत बुमराह साहब हैं वो इस वक्त श्रीलंका को जो टाटा बाय बाय हैं वो बोल चुके हैं। कल जो नेपाल के साथ भारत का मैच खेला जाना है उस मैच के लिए जसप्रीत बुमराह जो हैं वो इंडियन टीम को अवेलेबल नहीं होंगे। लेकिन सवाल फिर यहां पर यह खड़ा होता है कि जनाब क्या जसप्रीत बुमराह को दोबारा से इंजरी जो है वो हो चुकी है। जसप्रीत बुमराह ने अभी रिसेंटली जनाब अगस्त के मिड में ही जो आयरलैंड है उनके खिलाफ 2 जो T20 मैचेस हैं वो खेले थे और तीसरा मैच बारिश की चूंकि नजर हो गया था वहां पर उन्होंने बॉलिंग नहीं की थी। लेकिन शुरू से ही जसप्रीत बुमराह पर यह सवाल उठ रहा था कि क्या जसप्रीत बुमराह मैच के लिए फिट हैं, क्या वो ओडीआई क्रिकेट के 10 ओवर्स जो हैं वो कर पाएंगे, क्या वो जो क्वालिटी वाली क्रिकेट है उसके अंदर भारत के लिए परफॉर्म कर पाएंगे। तो इस वक्त जनाब जो जसप्रीत बुमराह साहब हैं वो कोलंबो को टाटा बाय बाय बोलकर मुंबई के लिए जो फ्लाइट है उसमें क्यों बैठे हैं, ये भी जनाब जो इनिशियल डिटेल्स है सामने आ चुकी हैं, ये भी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहले देखें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है उसने हर मुमकिन कोशिश की कि एशिया कप 2023 जो है ये जो एशियन कंट्रीज हैं जिनमें जनाब नेपाल के अलावा बाकी जो 5 मुमालिक थे उन्होंने वर्ल्ड कप 2023 में पार्टिसिपेट करना है। सो जहां पर इतने मार्की इवेंट के लिए टीमों ने जाना हो तो एशिया कप को उसकी जो प्रिपरेशन है उसकी जो तैयारियां हैं उसके तौर पर लिया जाए। और ओरिजिनल होस्ट चूंकि पाकिस्तान था लेकिन भारत ने जो रवायती हरदर्मी है वो दिखाई और कहा कि एशिया कप 2023 के लिए भारतीय क्रिकेट टीम जो है वो भारत नहीं जाएगी। तो उसके बाद श्रीलंका को साथ मिलाया गया, बांग्लादेश को साथ मिलाया गया कि जनाब देखे दुबई के अंदर गर्मी बहुत होगी, दुबई के अंदर जो प्लेयर्स हैं उनके इंजरी कंसर्न्स हो सकते हैं, तो इसलिए दुबई का जो ऑप्शन पाकिस्तान न्यूट्रल वेन्यू के तौर पर प्रेजेंट कर रहा था उसको रिजेक्ट किया गया। और उसके बाद श्रीलंका का जो नाम है वो भारत और श्रीलंका ने मिलकर जनाब जो एशियन क्रिकेट काउंसिल है उसके सामने रखा और एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट चूंकि भारत के जय शाह साहब थे सो उन्होंने अपनी मनमानी करते हुए पाकिस्तान को सिर्फ 4 मैचेस मिले और जनाब जो श्रीलंका जो को होस्ट के तौर पर था उसको 9 मैचेस की मेजबानी मिली। अच्छा, मसला यहां पर भी जय शाह साहब का हल नहीं हुआ। तो जब इनिशियली
ड्राफ्ट सामने आया एशिया कप 2023 के मैचेस का, तो उसके अंदर जो मैचेस शेड्यूल्ड थे वो पालीकिली या दंबुला के अंदर थे। दंबुला के अंदर मौसम इस वक्त जनाब कोलंबो या पालीकिली की तरह खतरनाक नहीं है। वहां पर जनाब जो बारिश है वो रंग में भंग नहीं डाल रही, थोड़ी सी हो रही है लेकिन ज्यादा नहीं हो रही। लेकिन फिर जनाब जो भारतीय क्रिकेट टीम के हवाले से ये खबर आई, इंडियन एक्सप्रेस ने ये खबर ब्रेक की कि जनाब जो भारतीय प्लेयर्स थे वो दंबुला के अंदर नहीं खेलना चाहते थे। सो इसलिए जनाब जो भारत है उन्होंने फिर एशियन क्रिकेट काउंसिल और श्रीलंका को कहा कि देखें जनाब हम आपके बहुत बड़े जनाब फंडर हैं, तो इसलिए आप हमारी बात माने। और जो जनाब इनिशियल मैचेस हैं राउंड 1 के, जो पाकिस्तान और भारत का मैच होना है और भारत और नेपाल का जो मैच होना है वो पालीकिली के अंदर रखे, और उसके बाद जनाब जो सेकंड लेग होगा उसको आप उठाकर जनाब जो कोलंबो है वहां पर ले जाए। लेकिन कल जिस तरह से जनाब जो शायकीन क्रिकेट है उन्होंने अपने गमो गुस्से का इजहार किया, और फिर जय शाह साहब जिस तरह से कल पालीकिली ग्राउंड के अंदर मौजूद थे तो उनकी फुटेज जब सामने आई, तो और रात को जब मैच जो है वो नो रिजल्ट पर एंड हुआ, तो फिर लोगों ने जनाब उनकी फुटेज और उनको अच्छा खासा टैग किया और कहा कि जनाब ये आपने झूठी जो अपनी अना है उसकी तस्कीन के लिए जो क्रिकेट है उसको जनाब कुर्बान कर दिया है। सो इस वजह से अब राइट नाउ जो अपडेट आ रही है वो ये है कि जनाब जो कोलंबो का वेन्यू है उसको चेंज किया जा रहा है, और उसके लिए एशियन क्रिकेट काउंसिल की एक मीटिंग हुई। यहां तक जनाब जो इंडियन एक्सप्रेस है वो बता रहे हैं। लेकिन इसके बाद की कहानी यह है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल ने फिर जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उनके साथ राब्ता किया। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो सजेशन पुट की वो ये थी कि भाईजान आप उस वेन्यू का इंतखाब करें जिस वेन्यू में बारिश के जो चांसेस हैं वो इंतहाई कम हैं। और अगर आप पाकिस्तान में ये जो एशिया कप के बाकी मैचेस हैं मूव नहीं कराना चाहते तो फिर आप पालीकिली की बजाय जनाब जो दंबुला का स्टेडियम है वहां पर ये मैचेस मूव करें, क्योंकि दंबुला के अंदर जो सितंबर के अंदर चांसेस है बारिश के वो इंतहाई कम हो जाते हैं। 34% तक जनाब जो चांसेस हैं वो चले जाते हैं। और अगर हम डे बाय डे का देखें, अब ये स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं कि वेंडरलॉक का जनाब उनके मुताबिक जो सितंबर के अंदर चांसेस होते हैं बारिश के दंबुला के अंदर वो 36% तक होते हैं। लेकिन चूंकि श्रीलंका का वेदर ऐसा है कि अनप्रेडिक्टेबल उसकी नेचर है, सो 36% जो है वो इतना मतलब उसके बारे में आप कॉन्फिडेंट नहीं होकर कह सकते कि बारिश जो है वो रंग में भंग डालेगी, और अगर डालेगी भी तो थोड़े जनाब मिनट्स के लिए डालेगी, थोड़ा जो वक्फा है वो लेना पड़ेगा, और मैचेस जो हैं वो एंड जो रिजल्ट होगा वो कुछ ना कुछ निकलेगा। कोई टीम हारेगी कोई टीम जीतेगी, नो रिजल्ट की तरह या जनाब जो ड्रॉ है उसकी तरह जो मैचेस का रिजल्ट है वो नहीं निकलेगा। इसके बाद जनाब जब हमने चेक किया कि अच्छा जो पर डे के हिसाब से वेदर है उसको चेक किया जाए, तो ये स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं कि 9 को जनाब वहां पर जो सूरज है वो दिखाया गया है। फिर 10 को अगर भारत नेपाल को कल हरा देता है, जो कि ऑब्वियस लग रहा है कि भारत हरा देगा और इतना बड़ा जो अपसेट है कि नेपाल भारत को हरा दे ये देखने को नहीं मिलेगा, तो फिर 10 सितंबर को पाकिस्तान और भारत का जो मैच है वो खेला जाना है। सो अगर दंबोला के अंदर ये मैच होता है तो आप देख सकते हैं कि 32 डिग्री तक हाई टेंपरेचर होगा और 23 डिग्री तक लो टेंपरेचर होगा, और बारिश का कोई साइन नहीं है। बादल सामो बन सकते हैं लेकिन बारिश बरसेगी नहीं। ये अभी से जनाब जो वेदर अपडेट है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, एसीसी यू वेदर की जनाब ये रिपोर्ट है। सो होना तो अब बिल्कुल यही चाहिए कि जो दंबुला का स्टेडियम है वहां पर मैचेस शिफ्ट कर दिए जाएं। अगर आप पाकिस्तान में शिफ्ट नहीं करना चाहते, आप अगर अगेन पालीकिली पर जनाब करेंगे कि हमने पालीकिली में खेलना है, तो वहां पर तो अगेन सेम वेदर है, वहां पर अगेन जनाब जो मैचेस हैं वो डिस्टर्ब हो सकते हैं। सो इस दफा एशियन क्रिकेट काउंसिल जो है उसको भारत के जो जय शाह साहब हैं जो इनके प्रेसिडेंट भी हैं उनसे हटकर सोचना पड़ेगा और क्रिकेट की बेहतरी के लिए सोचना पड़ेगा। अब आते हैं जनाब जसप्रीत बुमराह साहब जो हैं वो क्यों कोलंबो से जो मुंबई है उसके लिए ट्रैवल कर रहे हैं। जो भारतीय मीडिया इस वक्त खबरें दे रहा है वो ये कह रहे हैं कि जनाब फैमिली रीजंस की वजह से, पर्सनल रीजंस की वजह से जो जसप्रीत बुमराह साहब हैं वो ट्रैवल कर रहे हैं। अब आइंदा जनाब जो 24 से 48 घंटे उनके दरमियान ये पता चल जाएगा कि
कि आया कोई फैमिली रीजंस थी, वाकई कोई पर्सनल इशू था, या फिर जसप्रीत बुमराह साहब जो हैं उनके साथ कोई और जो इंसिडेंट है वो हुआ है जिसकी वजह से वो टीम को जनाब श्रीलंका के अंदर अधूरा छोड़कर गए हैं मुंबई। क्योंकि भारतीय टीम इस वक्त जसप्रीत बुमराह पर बहुत ज्यादा रिलाई कर रही है। कल जब मैच का जो एंड रिजल्ट आया था और मैच जो है वो अबैंडन कर दिया गया था, तो उसके बाद जो भारतीय क्रिकेट शायकीन है उन्होंने ट्विटर के ऊपर लिखा था कि हमारा बुमराह जो है वो वापिस आ चुका था। सो लगान मूवी के अंदर जिस तरह से कचरा ने बॉलिंग की थी, इसी तरह से बुमराह ने भी करनी थी। तो अब जनाब चूंकि भारतीय क्रिकेट टीम बुमराह पर बहुत ज्यादा रिलाई कर रही है, तो फिर देखना होगा कि जनाब वाकई इनके साथ कोई और इशू था, या जनाब जो रीजन बताई जा रही है कि पर्सनल इश्यूज की वजह से गए हैं, तो यही सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है। लेकिन अगर कोई और इशू निकला तो फिर भारतीय क्रिकेट टीम जो है वो एशिया कप 2023 की जीतने की दौड़ से बाहर हो जाएगी। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।